हेलो एवरीवन, बीएससी फिजिक्स कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर गोलीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है। तो इन जनरली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए एक्स वाई जेड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। उसी प्रकार से गोलीय निर्देशांक पद्धति में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आर, थीटा और फाई होंगे। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से आर को वहां पर दर्शा सकें, थीटा को और फाई को। सबसे पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं और उसी में से एक्स, वाई और जेड को ट्रांसफॉर्म करेंगे आर, थीटा और फाई में। ये इसका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई और ये जेड, और ये पॉइंट पी है। ओ से पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी ओपी, इसको हम लोग आर लिखते थे, इसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। और इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई और जेड। यहां पर कार्टेशियन में आप समझिए y और z प्लेन क्या है, इस बोर्ड के अलोंग प्लेन है। मतलब कि y की दिशा ये है, z की दिशा ऊपर की तरफ है, और ये जो x आपका तिरछा दिख रहा है वो एक्चुअल में इस तरह का है, x बोर्ड के बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो हमें क्या करना होगा, इस कोऑर्डिनेट को चेंज करना होगा r, थीटा और फाई में। और हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो वेलोसिटी हमारी किस तरह से निकलेगी, समथिंग आर कैप प्लस समथिंग थीटा कैप प्लस समथिंग फाई कैप, एंड फॉर सेम एक्सेलरेशन समथिंग आर कैप प्लस समथिंग थीटा कैप प्लस समथिंग फाई कैप। तो हमें क्या करना होगा, हमारा प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालें। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप निकालें, और उस पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। और इस वेलोसिटी मिलने के बाद इस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, हमें कोऑर्डिनेट दर्शाने पड़ेंगे इस डायग्राम में, कि मुझे इसे एक स्फीयर प्रूफ करना पड़ेगा कि स्फीयर के लिए मुझे आर चाहिए, थीटा चाहिए और फाई चाहिए। और इन कोऑर्डिनेट के द्वारा पार्टिकल एक स्फीयर की सरफेस में कैसे मूव करता है, या इन कोऑर्डिनेट के चेंज होने से एक स्फीयर कैसे बनता है, एक गोला कैसे बनता है, उसके बारे में यहां डिस्कशन होगा। ओपी वेक्टर जो है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो z एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है, और इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है r। r को इंट्रोड्यूस कर दिया, थीटा को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन हम क्या करते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं। इसकी परछाई, मतलब कि इस XY प्लेन में, मतलब कि ये XY प्लेन है, और इस XY प्लेन में मैंने क्या किया, इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और O से P तक एक लाइन को मिला दिया, और मैंने इसको नाम दिया N। मतलब कि मैंने क्या किया, इस OP लाइन का प्रोजेक्शन ON लाइन माना। मतलब कि यहां पर लिख सकते हैं ON इज प्रोजेक्शन ऑफ OP। सिंपल सा परछाई है। अगर देखिए यहां पर कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये एक प्लेन बन जाएगा, और ये पॉइंट P यहां पर है समथिंग कुछ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी इस पॉइंट P की परछाई यहां कितनी बन रही है या कहां पर बन रही है, उसको देखना है। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। और जो मान लेते हैं कि जो ON लाइन है
वो एक्स एक्सिस से फाई एंगल को बना रही है, तो हमने यहाँ पे फाई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे पॉइंट पी का प्रोजेक्शन ओ एन होगा, और जैसे जैसे देखिए थीटा चेंज होगा ओ एन का अस्तित्व समाप्त होता जाएगा। मतलब कि मैं यहां से ओपी को चेंज करते जाऊं, थीटा को 0 करते जाऊं, तो अगर मान लेते हैं पॉइंट पी यहां पहुंचता है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां कितना बनेगा, ये एन हो सकता है। फिर वैसा ही पॉइंट पी अगर यहां पहुंचता है तो इसका प्रोजेक्शन इस तरह से होगा, लेकिन थीटा एंगल की वैल्यू भी कम होती जाएगी और फाई की वैल्यू भी हो सकता है कम होती जा रही हो। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको पढ़ने के लिए हमें सिंपल इस तरह से कुछ कंसिडर करना पड़ता है, और जो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा और एक्सेलरेशन का इक्वेशन आएगा वो इसी के आधार पर होगा, इसी डायग्राम के आधार पे, कि ओपी का जो एंगल है वो जेड एक्सिस से बनेगा और ओ एन का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से बनेगा। और आर, थीटा और फाई अगर चेंज होते हैं तो क्या जनरेट करेंगे, एक पार्टिकल के स्फीयर के सरफेस में मोशन को डिस्क्राइब करेंगे यहां पर। आप सबसे पहले एक ये एनिमेशन देख लीजिए। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखते हैं, एक्स वाई जेड पॉइंट पी है, और पॉइंट पी जो है ये येलो कलर का पॉइंट वो इस स्फीयर में मूव करेगा। ये एक्स वाई प्लेन होगा और पॉइंट पी का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर बनेगा, और ये फाई एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर पॉइंट पी को मैंने इस तरह से माना तो ये ओ रहेगा, मान लेते हैं इसका ओरिजिन, और ये पॉइंट पी जो है या पार्टिकल जो है वो स्फीयर की सरफेस पे मूव कर रहा है, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी, और ओपी वेक्टर जो है जेड एक्सिस से थीटा कोण बनाएगा, और इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन हम इस एक्स वाई प्लेन में लेंगे। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ से, तो ये इस एक्स वाई प्लेन में जो ओ एन लाइन है, ये वाली ओ एन लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से फाई कोण बना रही है, और इनके बीच हमने रिलेशन निकाला कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी और जेड की वैल्यू कितनी होगी। पोजीशन वेक्टर हमारा डिफाइंड होता है एक्स, वाई और जेड के लिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें क्या करना होगा, x को ट्रांसफॉर्म करना होगा r थीटा और फाई में, y को ट्रांसफॉर्म करना होगा r थीटा और फाई में, और z को ट्रांसफॉर्म करना होगा r थीटा और फाई में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए OP जो लाइन है वो z एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट यहां पे कितना मिलेगा मुझे, इसका मैग्नीट्यूड है r, तो ये होगा r cos थीटा, मीन्स z की वैल्यू हो गई r cos थीटा। और ये जो लाइन है एक्स वाई प्लेन में पाई जा रही है, ये जो लाइन है ये x है और ये y है, तो ये ओ एन लाइन यहां पाई जा रही है,
तो ये इससे परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको क्या मिलेगा, ओ एन का जो मान होगा आर कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी आर साइन थीटा इक्वल टू होगा आर कॉस थीटा एंड ओ एन इक्वल टू आर साइन थीटा। सिंपल सा बेसिक वेक्टर का रूल लगाया गया है इसमें। फिर देखिए इधर कि एक्स वाई प्लेन में ओ एन लाइन एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रही है, तो इसके भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में। तो क्या मिलेंगे उसको देख लेते हैं। मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और ये ओ हो गया और ये एन। इस एक्स वाई प्लेन को मैंने यहां ड्रॉ किया है, और ये ओ एन लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रही है, और इस ओ एन की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा। तो सबसे पहले इसका एक्स कंपोनेंट देख लेते हैं। एक्स दिशा में ओ एन कॉस फाई और परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में ओ एन साइन फाई, मीनिंग यहां पर एक्स की वैल्यू होगी ओ एन कॉस फाई एंड वाई की वैल्यू होगी ओ एन साइन फाई। सिंपल। तो आप ओ एन की वैल्यू भी रख दीजिए आर साइन थीटा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, आर, ओ एन की वैल्यू रख रहा हूं मैं आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो इसको यहां पर जमा के लिख देते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। x की वैल्यू इतनी होगी, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। अब x, y और z की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो सिंपल आप इसको यहां पर पुट कीजिए r की वैल्यू में, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कीजिए, ये आपका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में नाम दे रहा हूं। हमारा जो आर कैप होगा वो कैसे चेंज होगा देख लीजिए, ओ से पी की ओर चेंज होगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूं आर कैप बाहर की तरफ चेंज होगा। इस पॉइंट से आर कैप कहां चेंज होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल अगर रेडियस चेंज होगी तो या तो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। तो इन जनरली उसको मैंने आउटवर्ड लिया है बस। और आर कैप ध्यान दीजिए किसका किसका फंक्शन होगा यहां पर। आर कैप आउटवर्ड या इनवर्ड चेंज हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आर कैप जो होगा आपका थीटा और फाई का भी फंक्शन होगा। अभी हम प्रूफ करेंगे इसको, मतलब कि आर कैप जो है थीटा चेंज होने से, फाई चेंज होने से आर कैप भी चेंज होगा। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। आर कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर का बेसिक रूल होता है आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आप वेक्टर को रख दीजिए पूरा, यहां से आर को मैं कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज आर। ये कैसे आएगा, आप सिंपल सा इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लेंगे, इस तरह से, इसका स्क्वायर रूट ओवर इसका स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस फाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए पूरा,
आर के बराबर आएगा। यहां पर देखिए आर कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आर कैंसल होगा, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। तो यहां पर हमें आर कैप की वैल्यू मिल गई और आर कैप देखिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई के ऊपर। मींस आर कैप इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो हमारे लिए एक बहुत ही आसान हो गया वेलोसिटी निकालना। अगर देखिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 2 3 फंक्शन 1 2 3 फंक्शन 1 2, मतलब डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कुछ एक ट्रिक अपनाकर इसको सॉल्व करूँगा। तो लेट माना कि आर वेक्टर जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेक्टर की परिभाषा से, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर और ये आर कैप। सिंपल यहीं से तो लिखा है मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर। इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा एंड फाई। आर कैप इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो यहां से आर वेक्टर इक्वल टू आर, इसको आर लिखा जा सकता है, ये होगा आर कैप थीटा एंड फाई। अब सिंपल सा, अब इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और सिंपली आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी के लिए, डी आर अपॉन डी टी, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन बाहर आया, डी आर कैप बाय डी टी प्लस आर कैप बाहर आएगा, डी आर अपॉन डी टी। सिंपल वेलोसिटी होगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, आर डॉट, जैसे आपको बताया गया था पहले, डी आर अपॉन डी टी। इसको मैं लिख सकता हूं आर डॉट। तो सिंपल इसको लिखते हैं डी आर कैप बाय डी टी प्लस आर डॉट आर कैप, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इसको ध्यान रखते हैं, लेकिन यहां पर देखिए डी आर कैप बाय डी टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि आर जो है फंक्शन है हमारा थीटा और फाई का, थीटा और फाई का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। आर कैप जो है फंक्शन है थीटा एंड फाई का, मतलब कि मुझे अब क्या करना होगा, इसका एक पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी आर कैप बाय डी टी निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं अभी। जैसे डी आर कैप बाय डी टी, मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, आर कैप की कितनी होगी, फंक्शन है थीटा एंड फाई का। तो सिंपल आप पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, कैसे करेंगे देख लेते हैं। डी आर कैप बाय डी थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। मैंने इस डिफरेंशिएशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इस तरह से आएगा, और सेकेंड फंक्शन हमारा बनेगा प्लस में फाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल आर कैप अपॉन डेल फाई बाय डेल टी। तो इसको लिखा जा सकता है डी आर कैप बाय डी टी इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी, थीटा डॉट डेल आर कैप बाय डेल थीटा प्लस फाई डॉट, इसको फाई डॉट लिखा जा सकता है। तो ये डेल आर कैप बाय डेल फाई। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, और फिर हमको डेल आर कैप बाय डेल थीटा की वैल्यू निकालनी है, डेल आर कैप बाय डेल फाई की वैल्यू निकालनी है, और आर कैप हमारे पास है। तो देख लेते हैं यहां पर, फ्रॉम
इक्वेशन 2, वेलोसिटी इक्वल टू आर, इस पूरे को रख देते हैं इसकी जगह, तो थीटा डॉट डेल आर कैप बाय डेल थीटा प्लस फाई डॉट डेल आर कैप बाय डेल फाई प्लस आर डॉट आर कैप, आर डॉट आर कैप, इक्वेशन नंबर 3। या फिर इक्वेशन नंबर 3 इसको नहीं मानते, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v इक्वल टू आर थीटा डॉट डेल आर के बाय डेल थीटा प्लस आर फाई डॉट डेल आर के बाय डेल फाई प्लस आर डॉट आर के, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल आर कैप बाय डेल थीटा और डेल आर कैप बाय डेल फाई की वैल्यू को निकालेंगे। आर कैप है हमारे पास, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हमने केवल आर कैप की ही वैल्यू निकाली है, थीटा कैप निकालना बाकी है, फाई कैप निकालना बाकी है। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, हमारे पास ये स्पेस है और मैंने इससे आर कैप कैसे दर्शाया था, यहाँ पर ये बाहर की तरफ जैसा चेंज हो रहा है। अब देखिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे थीटा कैसे चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि थीटा इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो मैं इस पॉइंट पी पे अगर इसको दर्शाना चाहूँ तो थीटा आपका इस तरह से चेंज होगा, तो मैं इसको थीटा कैप लिख सकता हूँ, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पी पर थीटा कैप को इस तरह से दर्शा सकता हूँ और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और फाई कैप कैसे चेंज होगा देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस से ये जो तिरछी बनी हुई है ये बाहर की तरफ आ रही है और ये वाई है। और फाई कैप कैसे चेंज हो रहा है देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको डस्टर को अगर मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ बाहर की तरफ और ये ओ एन है, तो ये एंगल इसका बन रहा है, तो ये पीछे की तरफ चेंज हो रहा है, तो मैं इसको x बना देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं फाई कैप, जो पीछे की तरफ चेंज हो रहा है। मतलब कि पॉइंट P से आर कैप इस दिशा में, थीटा कैप इस दिशा में और फाई कैप जो है उसके पीछे चेंज हो रहा है। एक्स एक्सिस मानो जो बाहर की तरफ आ रही है, यही वाली, ठीक है। और देखिए ओ एन लाइन इस तरह से आ रही है, तो इस एक्स एक्सिस और ओ एन लाइन के बीच एंगल कितना होगा, फाई, और फाई इसके पीछे चेंज हो रहा है जो मैंने इस पॉइंट पे शो किया है। तो फाई कैप आपका इसके पीछे चेंज होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से शो किया है। ये होगा फाई कैप इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, मतलब कि यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो समझेंगे इसको अभी, फिलहाल थीटा कैप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ओपी का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में रो कैप है, मतलब यहाँ पर देखिए ओपी का पॉइंट पी का डायरेक्शन है आर कैप माना गया है, और ओपी के अलोंग जो परछाई है ओ एन, उसका डायरेक्शन एन के अलोंग रो कैप माना गया है। तो इसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि इस रो कैप का डायरेक्शन इस पॉइंट पी पर कितना हो सकता है, ये वाला। और थीटा कैप और रो कैप के बीच का जो एंगल होगा मैं उसको लिखूंगा सिंपल थीटा। थीटा क्यों लिखूंगा, ध्यान दीजिए फिर से कि देखिए यहाँ पर OP और ON के बीच में रिलेशन क्या है कि ON जो है OP की ही परछाई है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ कम होगी ON का अस्तित्व समाप्त होता जाएगा। तो इसलिए थीटा कैप और रो कैप के बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा। अब देख लीजिए ऐसे कि आप
जैसे जैसे इसको कम करते जाइए इस थीटा को z की तरफ, तो ये जो है यहाँ से भी थीटा कम होता जाएगा क्योंकि ये दोनों थीटा सेम है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि थीटा कैप और रो कैप की वैल्यू क्या है यहाँ पर, या दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अब इस इक्वेशन के लिए थीटा कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक नया डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, उसको समझ लेते हैं पहले। पॉइंट P के लिए ये रो कैप और थीटा कैप, इनके बीच का एंगल थीटा। और देखिए यहां से PN जो लाइन है, मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, N को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो PN जो लाइन है वो किस दिशा में होगी, अगर पार्टिकल नीचे की तरफ गति करता है तो मतलब कि अगर ये इसके ऊपर वाली दिशा को अगर मैं Z मानता हूं तो इसके नीचे वाली दिशा कौन सी होगी, -Z। तो मैं दिशा को मानूंगा -K कैप। सिंपल सा। अब फाई कैप निकालना बहुत आसान है, और ये भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल 90 होगा ये पूरा। लेकिन इस रो कैप और के कैप के बीच हमको एक रिलेशन मिलेगा जो फाई कैप की डायरेक्शन को बताएगा। तो देख लीजिए, फाई कैप इस रो कैप से एंगल बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट यहां मिलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा रो कैप पॉजिटिव में, और इसके परपेंडिकुलर दिशा में नीचे की ओर कितना मिलेगा, साइन थीटा -K कैप। मतलब कि हमें थीटा का एक यहां मिलेगा रो कैप की दिशा में और एक यहां पर मिलेगा K कैप की दिशा में। तो हम लोग थीटा कैप की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, थीटा कैप कॉस थीटा रो कैप एक डायरेक्शन के लिए कॉस थीटा रो कैप प्लस दूसरे डायरेक्शन के लिए जो PN डायरेक्शन में मिलेगा साइन थीटा -K कैप। तो हमें रो कैप की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो रो कैप की वैल्यू बहुत आसान है निकालना, तो अभी निकाल के मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा कैप इक्वल टू कॉस थीटा रो कैप माइनस आ जाएगा ये साइन थीटा K कैप। इसको अभी ध्यान रखिए। और हम क्या करते हैं, रो कैप की वैल्यू भी निकाल देते हैं। रो कैप कैसे निकलेगा, देखिए एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इस एक्स वाई प्लेन को, एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन, और ये O है और ये N है, और N के अलोंग कौन सा वेक्टर है, रो कैप, और रो कैप एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। तो इस रो कैप का एक कंपोनेंट हमको कॉस फाई मिलेगा एक्स दिशा में और दूसरा साइन फाई। तो इसको लिख सकते हैं कॉस फाई आई कैप एंड साइन फाई जे कैप। सिंपल आप लिख दीजिए, रो कैप की वैल्यू होगी कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो इसको यहां पुट कर दीजिए, तो थीटा कैप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रो कैप की वैल्यू आप रख दीजिएगा ये वाली, तो कॉस थीटा दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लास्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, कॉस थीटा साइन फाई जे कैप एंड माइनस साइन थीटा के कैप। ठीक है, ये हमारा फाई कैप की वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और देख लीजिए, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल सा मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री का उपयोग किया है हमने यहाँ पर। फाई कैप निकालने के लिए फिर से आप उस एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कीजिए।
ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, और ये पॉइंट P है, एंगल थीटा बन रहा है। अब देखिए इधर हमें केवल फाई कैप निकालना है, तो मैं थीटा कैप और आर कैप को शो नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये इसका प्रोजेक्शन होगा O से N, और ON क्या कर रहा है, X से फाई एंगल बना रहा है। तो सिंपल सा फाई कैसा चेंज हो रहा है इस XY प्लेन में, और ये जो लाइन है आपकी ON लाइन है, और ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये फाई है। तो फाई आपका अंदर की तरफ चेंज हो रहा है, इस XY प्लेन के अंदर की तरफ। तो हम लोग फाई को यहाँ पर शो कर सकते हैं कि ये अंदर की तरफ चेंज हो रहा है फाई कैप। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो फाई कैप लाई ऑन -x एंड पॉजिटिव y प्लेन, मतलब कि बाहर की तरफ अगर जो एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस ये वाली, उसको अगर मैं पॉजिटिव बोलूं तो इसके पीछे वाली नेगेटिव होगी। उस पीछे वाली नेगेटिव y और पॉजिटिव नेगेटिव x और पॉजिटिव y में जो है इसका डायरेक्शन हमको पता चलेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव वाली है और फाई कैप जो चेंज हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है। तो इसी के आधार पर मैं एक्सिस को बनाता हूँ। ये पॉइंट O हो गया और ये y एक्सिस हो गई, मतलब कि इसको मैं क्या कहूँगा, x एक्सिस, और इसको -x एक्सिस। तो ये i कैप और ये -i कैप होगा, और ये +j कैप होगा। और देखिए फाई कैसे चेंज हो रहा है, ये अगर है ये ON होगा, और ये कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल x एक्सिस से, और फाई अंदर की तरफ चेंज हो रहा है। तो मैं इसको इसी पॉइंट से यहां बना सकता हूं फाई कैप को। ठीक है, हमने ON के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया था रो कैप, और ये फाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, π/2। तो हमें इस एंगल को निकालना है, जिसकी सहायता से हमें फाई की वैल्यू मिल सकती है, एक नेगेटिव x में मिलेगी और एक पॉजिटिव y में मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस प्लेन को मैं बना रहा हूं यहां पर अलग से। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, कितनी होगी, π/2 -फाई, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल की वैल्यू होगी 180, तो 90 है, ये फाई है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 -फाई। सिंपल सा ज्योमेट्री है, इसको निकाल के देखिएगा। फिर मैं इस प्लेन को, इस नेगेटिव x और पॉजिटिव y के प्लेन को यहां बनाता हूं। तो देख लीजिए यहां पर ये आपका पॉजिटिव y हो गया, और इसको अगर मैं नेगेटिव x लिख दूं तो ये -i कैप होगा, ये +j कैप। इसी प्लेन को मैं यहां बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहां पर एक लाइन जा रही है, कौन सी, ये वाली फाई कैप वाली, और फाई कैप जो है किससे एंगल बना रही है, नेगेटिव x एक्सिस से। कितना एंगल बना रही है, π/2 -फाई। तो अब सिंपल है कि हमें इसका एक कंपोनेंट x दिशा में मिलेगा और एक y दिशा में। तो फाई कैप की वैल्यू हो जाएगी हमारी, x दिशा में क्या मिलेगा हमको, यहां लिख देता हूं, cos π/2 -फाई, और यूनिट वेक्टर -i कैप। ठीक है, और y दिशा में होगा साइन π/2 -फाई, पॉजिटिव j कैप। तो आप सिंपल सा रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x के लिए ये रखिए और y के लिए ये रखिए, तो ये होगा cos π/2 -फाई -i कैप प्लस साइन π/2 -फाई j कैप। तो π/2 -फाई cos के लिए क्या होगा, साइन होगा, और साइन के लिए cos होगा, और पॉजिटिव होगा।
तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ये फाई कैप होगा। सिंपल। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये फाई कैप मिल गया और ये थीटा कैप हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। सबसे पहले हमने आर वेक्टर को इस तरह से निकाला और आर कैप हमें पता है कि थीटा और फाई का फंक्शन है, तो हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया इस तरह से, थोड़ी देर पहले अभी हमने किया है। फिर हमने थीटा कैप निकाला, थीटा कैप की वैल्यू ये आई थी, और फाई कैप निकाला, इसकी वैल्यू ये आई है, और आर कैप की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 में देखिए क्या क्या चाहिए, डेल आर कैप बाय डेल थीटा एंड डेल आर कैप बाय डेल फाई चाहिए। तो आप सिंपल सा इसको निकाल लीजिए। डेल आर कैप बाय डेल फाई कैसे निकलेगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, और अगर आपको डेल आर कैप बाय डेल फाई चाहिए तो इसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं ये वाली, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा, इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फाई कांस्टेंट होगा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन फाई जे कैप, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के कैप। अब देखिए कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ये कौन सी वैल्यू है आपको यहां दिख रही है क्या, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, मतलब कि डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा ये किसके बराबर है, थीटा कैप के, तो मैं इसको थीटा कैप लिख सकता हूं। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा की वैल्यू थीटा कैप होगी, और मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां अलग से लिख देता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। फिर देखिए इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो मिल गया, अब मुझे ये चाहिए, तो इस इक्वेशन को आप फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डेल आर कैप बाय डेल फाई, ये कॉस फाई माइनस साइन फाई होगा, साइन फाई कॉस फाई होगा, और ये जीरो होगा, थीटा वाले टर्म कांस्टेंट होंगे क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको पहले इक्वेशन पहले टर्म्स का माइनस साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा कॉस फाई फाई जे कैप, और ये जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, साइन थीटा कॉमन, तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, तो ये डेल आर कैप बाय डेल फाई। तो देखिए यहां पर माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप फाई कैप के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल आर कैप बाय डेल फाई इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू फाई कैप। तो इसको भी मैं यही लिख देता हूं, डेल आर कैप बाय डेल फाई साइन थीटा फाई कैप।
साइन थीटा फाई कैप। तो आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको आप लिख लीजिए। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है अभी और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और वेलोसिटी का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले टर्म में आर थीटा डॉट डेल आर कैप बाय डेल थीटा थीटा कैप प्लस आर फाई डॉट डेल आर कैप बाय डेल फाई साइन थीटा फाई कैप थीटा फाई कैप प्लस आर डॉट आर कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी टर्म होगा। मैं इसको जमा कर लिख देता हूं। इसको पहले लिख रहा हूं आर डॉट आर कैप प्लस फिर थीटा कैप को लिखेंगे तो आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन होगा फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या गोलीय निर्देशांक पद्धति में वेग का समीकरण होगा। मतलब हमें आर कैप निकालने आना चाहिए, थीटा कैप निकालने आना चाहिए और फाई कैप निकालने आना चाहिए, तो हम आसानी से वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए, अब आपको ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेल v अपॉन डेल टी, या पार्शियल मत लिखिए, dv अपॉन dt। आप सिंपल सा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये 2 फंक्शन है, ये 3 फंक्शन है और ये 4 फंक्शन है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है समथिंग आर कैप प्लस समथिंग थीटा कैप एंड समथिंग फाई कैप मिलेगी। तो इसके बाद जो है केवल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको मैथमेटिक्स उपयोग में लाना पड़ेगा। आपके पास आर कैप की वैल्यू है, थीटा कैप की वैल्यू है, फाई कैप की वैल्यू है। तो आप आगे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन पूछता है आगे, आप उसको निकाल सकते हैं। तो मैं इसको वेलोसिटी तक ही समझा रहा हूं आपको। एक्सेलरेशन का आप करेंगे, उसका कुछ ज़्यादा बड़ा इक्वेशन आता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपको डिफरेंशिएशन बस करना है। तो हम यहाँ पर ओवर करते हैं और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर गोलीय निर्देशांक पद्धति।